दोस्तों, आप भविष्य में क्या बनने वाले हो, इसमें आपके पेरेंट्स का बड़ा रोल होने वाला है। इस बारे में कोई बात नहीं करता। सब कुछ एक 15-16 साल के बच्चे के ऊपर छोड़ दिया जाता है। सिर्फ मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। जो लोग बोलते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल, झूठ बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, 10th के एग्जाम या मैट्रिकुलेशन आपका पहला बोर्ड एग्जाम होगा। आपके रिजल्ट भी आ गए होंगे और आप रिलैक्स फील कर रहे होंगे, पर हर उपलब्धि नए चैलेंजेस लेकर आती है। अगर आपको पता है कि आपको आने वाले चैलेंजेस के लिए क्या तैयारी रखनी है, तो आप लास्ट मोमेंट में खुद को हेल्पलेस नहीं पाएंगे। करीब 1.5 महीने बाद स्कूल रीओपन होंगे। आप सभी अपने अपने पसंदीदा सब्जेक्ट्स का चयन करेंगे और आगे की पढ़ाई करेंगे। दोस्तों, यह समय बहुत ही क्रूशियल टाइम है। यह 1.5 महीने आपके जीवन की दिशा और दशा निर्धारित करने वाले हैं। दोस्तों, व्यक्तिगत तौर पर मुझे जिन परेशानियों का सामना करना पड़ा, मैं उन बिंदुओं को भी जरूर आपके सामने रखूंगा और उनसे बचने के उपायों के बाद। दोस्तों, एक्चुअली होता यह है कि आपने एग्जाम के बाद से अभी तक खूब मस्ती की होती है, पर थोड़ा टेंशन रहा होगा कि रिजल्ट क्या होगा। हाई एंड वाले बच्चे परसेंटेज को लेकर परेशान रहते हैं और हमारे जैसे इस बात को लेकर कि पता नहीं मैथ और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट क्लियर भी हुए हैं या नहीं। चलिए, अब रिजल्ट भी आ गए हैं और आपको जितना भी मिलना था मिल चुका है। अब बात आगे की करते हैं। पॉइंट नंबर 1, अब आपको वो दिशा चुननी है जो आपको बनना है। आप जिस उम्र में है बड़ी ही कंफ्यूजिंग उम्र है। कई प्रकार के केमिकल और फिजिकल लोचे शरीर में होते हैं। कभी आपको लगता है आपको सब कुछ पता है और कभी आप खुद को बहुत ही हेल्पलेस पाते हैं। जरूरत होती है सही गाइडेंस की। अगर आपके पेरेंट्स वेल एजुकेटेड हैं, आप अच्छी जगह रहते हैं, अच्छी सराउंडिंग में हैं, तो आपके लिए दिशा को चुनना आसान हो जाता है। ग्रामीण परिवेश वाले विद्यार्थियों के लिए चुनौतियां और भी ज़्यादा मुश्किल होती हैं। दोस्तों, आने वाली एक बड़ी कठिन समस्या है कि 11th में स्ट्रीम या सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करना। साइंस लें, मैथ साइंस लें, कॉमर्स लें, ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ग्लोबल साइंस एक्सेट्रा, या कोई वोकेशनल कोर्स लें। दोस्तों, आप भविष्य में क्या बनने वाले हो, इसमें आपके पेरेंट्स का बड़ा रोल होने वाला है। इस बारे में कोई बात नहीं करता। सब कुछ एक 15-16 साल के बच्चे के ऊपर छोड़ दिया जाता है। सिर्फ मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। जो लोग बोलते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल, झूठ बोलते हैं। बहुत सी चीजें दुनिया में इम्पॉसिबल हैं। जैसे आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, जरूरी नहीं है कि आप नीट क्रैक कर पाओ और आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाए। पर अगर आपके पापा के पास 1 करोड़ रुपए हैं तो वो आपको डॉक्टर बना सकते हैं। अपने कैरियर का चुनाव, अपने सब्जेक्ट का चुनाव से पहले अपने पेरेंट्स के माइंडसेट और उनके फाइनेंशियल स्टेटस को ध्यान में जरूर रखें। अगर आपके पेरेंट्स भी यही सोचते रखते हैं कि आप 18 साल के हो गए हो, अब अपना काम धंधा ढूंढो, तो निश्चित ही आने वाला सफर आपके लिए कठिन होने वाला है। दूसरी स्थिति में होता यह है कि आपके पेरेंट्स सोच तो बड़ी रखते हैं, पर वो फाइनेंशियली इतने साउंड नहीं है कि आपको कहीं बाहर कोचिंग करा पाएं, तो निश्चित ही मुश्किल होने वाली है। जैसे नीट क्वालिफाई करने के बाद भी MBBS की पढ़ाई को पूरी करने में अगर आपको सरकारी मेडिकल कॉलेज मिलता है तो पढ़ाई पूरी करने में आपको करीब 10 लाख तक का खर्चा आता है। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज लेना पड़ता है या आप प्राइवेट कॉलेज की तरफ जा रहे हैं तो आपके पास 1 करोड़ रुपए होने ही चाहिए। ऐसी स्थिति दूसरे पाठ्यक्रमों की नहीं है। बताने का मतलब यह है कि मोटिवेशनल वीडियोस देखकर पगलाइए मत। अपने एजुकेशनल स्टैंडर्ड, अपने परिवार की आइडियोलॉजी, अपने परिवार की मनोदशा, अपने परिवार का फाइनेंशियल स्टेटस और फाइनेंशियल चैलेंजेस को देखकर ही कदम आगे बढ़ाइए। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपकी 2 बहनों की शादी होनी है, तो आपके पापा की नौकरी 30 से 40 हज़ार की है, तो आपकी आगामी पढ़ाई में वो 2 से। दोस्तों, आपके भविष्य के निर्धारण में आपके सब्जेक्ट विषयों का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे आपने अगर UPSC या स्टेट PSC या मैट्रिकुलेशन लेवल के एग्जाम्स को ही टारगेट किया है, तो आपको मैथ या साइंस में जबरन घुसने की आवश्यकता नहीं है। भाई, आपने जो मैथ, साइंस और इंग्लिश 10th तक पढ़ ली है वही UPSC में आता है, UPSC के लिए पर्याप्त है। इसलिए अगर आप ये बताने के लिए या क्रेज के लिए, जैसे PCM बताने में जो मजा आता है वो आर्ट बताने में नहीं आता है, इसके लिए अगर आपने मैथ या साइंस लिया है तो निश्चित ही आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। दोस्त, आगे बात करते हैं कि जो विद्यार्थी नीट या इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहते हैं, अगर आपका रुझान इंजीनियर या डॉक्टर बनने की तरफ है तो निश्चित ही आपको साइंस और मैथ लेनी होगी, या कहें PCM या PCB लेनी होगी। दोस्त, अगर आप ये विषय लेने का सोच रहे हैं तो आप जुलाई में स्कूल शुरू होने से पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के कम से कम 5 से 10 चैप्टर्स का ट्यूशन पहले कर लीजिए। बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट हैं जिनका एक दूसरे से बड़ा गहरा संबंध है। जो आप जैसे चैप्टर नंबर 1, 2, 3 में है, वो 10, 11, 12 में भी वही कॉन्सेप्ट आपके कैरी फॉरवर्ड होंगे। आप इन शुरू के लेसन्स को क्विट करके बाद के लेसन्स को समझ ही नहीं सकते हैं। बता दूं कि 10th तक की साइंस या मैथ का बिल्कुल भी अलग कॉन्सेप्ट है 11 से शुरू होने वाली साइंस या मैथ से। इसलिए आपको आने वाले चैलेंजेस के लिए पहले से तैयार होना पड़ेगा। दोस्त, अगर आप गांव के रहने वाले हैं तो निश्चित ही आपकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अगर आपने PCM को टारगेट किया है तो आपको पहले से पढ़ना ही होगा, चाहे आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाकर कमरा किराए से लेकर ही ट्यूशन क्यों ना करना पड़े। कारण यह है कि शहर में रहने वाले पहले से पढ़कर आ जाते हैं और वो क्लास को हाईजैक कर लेते हैं। टीचर के ऊपर भी कोर्सेज को कंप्लीट करने का प्रेशर होता है और वह 40 की क्लास में 15-20 विद्यार्थियों को लेकर ही आगे बढ़ जाता है।
फिर शुरू होता है गाँव वाले या कि जिन्होंने पहले से कोर्स नहीं किया है उनके फेल होने का सिलसिला। उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं, खुद के उदाहरण से समझाता हूं। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय अमरकंटक में पढ़ता था, शहडोल मध्य प्रदेश में है, जो 10th तक मैं पढ़ाई में अच्छा था और 10th में मेरी 4th रैंक थी। पर जब मैं 11th में गया और छुट्टियों में मैंने खूब मस्ती की, मेरी भी डॉक्टर बनने की ख्वाहिश थी। मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो लिया, पर गांव में रहने के कारण कोई पढ़ाने वाला न था और ना ही कोई यह बताने वाला था जो मैं आपको बता रहा हूँ। जब जुलाई में मैंने स्कूल ज्वाइन किया, मैं बायोलॉजी में अच्छा था, पर फिजिक्स और केमिस्ट्री तो मेरे पल्ले ही ना पड़ी। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, कांस्टेंट प्रपोर्शन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन मेरे कभी समझ ही ना आया। दोस्त, मैं रट के आगे बढ़ता रहा और 12th में केमिस्ट्री में सप्लीमेंट्री आ गया। फिर सप्लीमेंट्री भी फेल हो गया। डॉक्टर बनने का सपना तो यहीं पर खत्म हो गया। घर वालों की सोच भी ऐसी थी कि अब 18 साल के हो गए हो, अपना काम धाम ढूंढो। उनकी भी गलती मैं नहीं मानता। शायद मैंने कोई 80 या 90% बनाए होते तो वो भी अपनी हिम्मत से परे प्रयास करते। पर कुछ भी कहो, मेरी असफलता, मेरा फेलुअर और मेरे घर वालों की सोच का ऐसा खूबसूरत कॉकटेल था कि मैं सीआरपीएफ में कांस्टेबल में भर्ती हो गया। सारांश यह है कि अगर आप किसी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो और फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ही आपको जुलाई से जाकर पढ़ना है तो प्लीज़ पहले से तैयारी करके जाएं। दोस्तों, अंत में एक बात बता दूं, अगर आपका भी पढ़ाई में बहुत अच्छा कमांड नहीं है, बहुत अच्छा मन नहीं लगता है या घर वालों की मानसिक आय बहुत अच्छी नहीं है, तो बेहतर है आप कोई वोकेशनल कोर्स कर लें या 12th तक किसी भी मनपसंद सब्जेक्ट से कर लें। वोकेशनल कोर्सेज 10th और 12th दोनों के बाद ही कर सकते हैं। ये ऐसे कोर्सेज होते हैं जिन्हें सही से करने के बाद आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं या खुद अपने दम पर पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, कम होती नौकरियां और इस भीड़ भाड़ के दौर में कंपटीशन बड़ा ही मुश्किल है। ऐसे में आप सिर्फ सरकारी नौकरियों को टारगेट करके आगे नहीं चल सकते, अगर आप ऊपर बताई कंडीशन में फिट बैठते हैं तो। दोस्तों, कई तरीके के वोकेशनल कोर्स हैं जो 10th या 12th के बाद कभी भी किए जा सकते हैं, जैसे फैशन डिजाइनिंग, नर्सिंग, फोटोग्राफी, एलिमेंट्री एजुकेशन, डिजिटल मार्केटिंग, एनिमेशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, स्पोकन इंग्लिश, वीडियोग्राफी, ब्यूटिफिकेशन, ब्यूटिशियन, इवेंट मैनेजमेंट, सोशल मार्केटिंग। ये तो मैंने सिर्फ उदाहरण के लिए कुछ चंद कोर्सेज के नाम गिनाए हैं। ऐसे सैकड़ों कोर्सेज हैं जिनको करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। इस संबंध में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, सारांश बता देता हूँ कि सब्जेक्ट वही लें जिसके आप लायक हैं। 10th के ज़्यादा मार्क्स आने पर पगलाएं नहीं, कम आने पर घबराएं नहीं। आपके नंबर आपके भविष्य का निर्धारण नहीं करने वाले हैं। मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर आपको 11th में पढ़नी है तो अपना समय बर्बाद ना करें, कल से ही ट्यूशन ज्वाइन करें। दोस्तों, अगर मेरा प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा तो किसी ज़रूरतमंद को फॉरवर्ड जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इतनी मेहनत से मैंने वीडियो बनाया है, फिर भी अभी तक मेरे केवल 118 सब्सक्राइबर हैं। मेरा अगला वीडियो भी किसी काम के मुद्दे पर ही होगा। दोस्तों, अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा। और अंत में एक बात बता दूं, अगर आप 10th में फेल भी हो गए हो तो घबराने की कोई बात नहीं है। बहुत से वोकेशनल कोर्सेज ऐसे हैं, वोकेशनल कोर्सेज मतलब व्यवसायिक कोर्सेज ऐसे हैं जिन्हें आप एट की सर्टिफिकेट के बेसिस पे भी कर सकते हैं और अपनी मेहनत से 40 से 60 हज़ार रुपये महीने तक कमा सकते हैं। दोस्तों, बी टेक करने के बाद घर से 1000 किलोमीटर दूर जाकर भी अगर 15,000 की नौकरी करनी है तो उससे अच्छा तो आप अपने स्किल पर ध्यान दे के अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अंत में दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।